भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कमलनाथ की आदिवासी जन अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला और सवाल उठाए। एंकर 2 दतिया बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के सभागार में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एक भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ यूपी के शिक्षक विधायक एमएलसी उमेश द्विवेदी थे। उन्होंने कमलनाथ से सवाल पूछे कि 15 महीने की सरकार में आदिवासियों के लिए क्या किया, सरिया समाज को मिलने वाली 1000 रुपये क्यों बंद किए थे। 15 महीने की सरकार में आपको कभी आदिवासियों की याद आई क्या? कांग्रेस की नीति है फूट डालो राज करो। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? हम भारत को संपूर्ण भारत बनाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही आदिवासी गौरव दिवस मनाया। केवल कांग्रेस ने वोट बैंक आदिवासियों को समझा। हीरालाल अलावा क्रांतिलाल भूरिया को भी आगे लाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। गरीबों को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो योजनाएं बीजेपी ने गरीबों के लिए चालू की थी, कांग्रेस ने वो योजनाएं क्यों बंद की? 15 महीनों में आपने जो किया था, जनता को आपको आईना दिखाया। आपको कोई अधिकार नहीं ये यात्रा निकालने का। आपने आदिवासियों को धोखा दिया है। कांग्रेस ने अपने 55 साल के शासन में आदिवासियों को सिर्फ अपना वोट बैंक माना। कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है फूट डालो राज करो। कांग्रेस जैस के नाम पर गुमराह करती है। हीरालाल अलावा कौन है? कमलनाथ सरकार में कन्या विवाह के पैसे भी नहीं दिए गए। कमलनाथ ने तो अपनी सरकार में लोगों को हक अधिकार छीनने का काम किया। सरकार में आने के लिए कमलनाथ छटपटा रहे हैं। दीनदयाल उपचार योजना क्यों बंद की थी? मैं कमलनाथ को आमंत्रण देता हूं कि गौरव दिवस में आए। सरकार तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। किसानों के पीछे एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस मैदान में आए ना, लेकिन जयेश के नाम पर जिस प्रकार से गुमराह करते हुए जो प्रयास करती है, अपनी ताकत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम कैसे गुणाभाग करके स्थान बनाने का प्रयास करें। हीरालाल अलावा कौन है? वो कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं उनको भी अवसर देने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस के नेतृत्व की 15 महीने की सरकार थी, वो कहते रहे थे। कांतिलाल भूरिया जी भी जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि अवसर मुझे भी नहीं मिलने वाला है, और न मिला। जवाब दें। तो इस प्रकार से देश के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं करने का जो प्रयास है वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मुझे गर्व इस बात का होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने 8 जनजाति समाज के मंत्रियों को कैबिनेट के मंत्री बना करके भारत के अंदर वो पहली बार इतिहास बनाते हैं जिनको जनजाति समाज के अंदर उनको अपना भगवान माना जाता है। बिरसा मुंडा जी के आज तक कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया है? शंकर शाह रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन में उनको तोप के मुंह पर लगा करके उड़ा दिया था। अपनी शहादत उन्होंने इस देश की आजादी के लिए दी। कमलनाथ जी, आपने कभी विचार किया था कि शंकर शाह रघुनाथ शाह मध्य प्रदेश के थे? मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, टंट्या भील मामा, उनके बारे में कभी आप 15 महीने के अंदर सरकार में थे? दिग्विजय सिंह 10 वर्ष सरकार में थे, कभी उन्होंने विचार किया था क्या? तो क्या हमने भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम जनजाति समाज का गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो डिक्लेयर किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उस गौरव दिवस पर जनजाति समाज से लेकर के सब लोगों के लिए छुट्टी घोषित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो क्या कमलनाथ जी इस बात का विरोध कर रहे हैं? टंट्या भील से लेकर के शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के उस शहादत दिवस पर 18 तारीख को जबलपुर के अंदर भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के उस झूठ और छल कपट के आधार पर इस प्रकार की बातें करने का जो प्रयास करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस हमेशा से जो देश का बंटवारा उस खूनी उस पर इन्होंने जो करने का उस समय का जो इस देश के अंदर जो दुर्भाग्यजनक था, आज भी उसी लाइन पर कांग्रेस इस देश के अंदर जाने का प्रयास करती है।